टेक्नोलॉजी की बात करें तो हर कंट्री धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री के अंदर ला रही है, लेकिन क्या वो खुद बना रही हैं, क्या वो खुद इनोवेशंस कर रही हैं, क्या वो खुद डेवलपमेंट कर रही हैं, ये बहुत सोचने समझने वाली बात है। लेकिन अगर बात करोगे चाइना की तो ये सारे काम चाइना अपनी कंट्री के अंदर कर रहा है, और वो जिस स्पीड में कर रहा है वो शायद किसी और कंट्री को मैच भी नहीं करती है। उनका कंपटीशन तो ऐसा लगता है कि जैसे एलियन से ही चल रहा है डायरेक्ट, और इसी वजह से वो बहुत तेज़ी के साथ में हर जगह अपना काम तैयार करके नए काम पर लग रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करोगे किसी कंट्री की तो वो कहेगा कि मैंने ये आइडिया सोचा है, इसको मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, ये नई नई टेक्नोलॉजी है। उसके बाद चाइना को देखोगे, कर दिया, ये हमने कर दिया, ऐसा हाल चल रहा है। और आज ऐसी ही कुछ टेक्नोलॉजी और ऐसी कुछ इनोवेशंस डेवलपमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं जो चाइना के अंदर हो चुकी है और हो रही हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस की, जहां पर अमेरिका और रशिया चाइना से कई गुना आगे हैं। लेकिन फिर भी अगर चाइना के आप स्पेस प्रोग्राम को देखोगे तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अकेले ही अपने दम पे ये सारा काम कर दिखाया है। उन्होंने खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया है, जिसका नाम उन्होंने टिएगोंग रखा है, और शायद इसका नाम हेवनली पैलेस भी रखा जा सकता है। तो ये जब लॉन्च करेंगे तभी मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली इसका नाम वो क्या रखने वाले हैं। ये करीबन 2022 या 2023 के आसपास में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा है वो बनाया गया था यूएस, रशिया, कनाडा, यूरोप और जापान द्वारा। 1998 में ये ऑपरेशन में आ चुका था, लेकिन 2024 इसका वो आखिरी साल होगा जब ये रिटायर हो जाएगा, जिसके बाद में चाइना ही एक देश बचेगा जिसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे चाइना ने इसको हर कंट्री के लिए ओपन रखा है, वहाँ के साइंटिस्ट आके इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, जो कि चाइना के अंदर ही है, जिसकी प्लानिंग 1994 में शुरू की गई थी, लेकिन इसको काफ़ी लंबा टाइम लग गया। करीबन 2007 में इस प्लान को पास किया गया, जिसके बाद में 2011 में इसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई और सिर्फ 5 साल लगे इसे तैयार करने में, और 2016 में इसे चालू कर दिया गया। इसके ऊपर करीबन $2 बिलियन का खर्च आया था, और ये बनाया गया है स्पेस में एलियंस को ढूंढने के लिए। अगर उनके सिग्नल कहीं से आते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप उसको कैच कर पाएगा। बेसिकली ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए बनाया गया और उनसे कनेक्ट करने के लिए बनाया गया। तो अगर ये कामयाब रहता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जो चाइना ने शुरुआत कर दी है। देखो अब आगे क्या होता है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो अमेरिकन कंपनीज का ही पूरी दुनिया में बोलबाला रहता है, जहां पर ये अमेरिका से हर जगह एक्सपोर्ट किया करते हैं अपने कंप्यूटर के कंपोनेंट, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहीं पर डेवलप किए जाते हैं। लेकिन चाइना ने खुद ही के देश में एक एक कंपोनेंट बना के दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर तैयार कर लिया है, जिसका नाम है सनवे तिहाऊ लाइट सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पर अमेरिका नंबर 1 के स्पॉट पे आने के लिए इंटेल और ऑरोरा के साथ में मिल के दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बनाने वाला है। करीबन 2 साल का टाइम लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना इस टाइम पर हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा, वो भी एक उससे भी तेज कंप्यूटर तैयार कर रहा होगा। सारी दुनिया 5G नेटवर्क की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ये 4G से करीबन 100 गुना ज्यादा तेज है। और MWC 2019 के अंदर एक रिमोटली ऑपरेटेड इक्विपमेंट द्वारा सर्जरी भी करके दिखाई गई थी 5G नेटवर्क के ऊपर 5 किलोमीटर दूर से। लेकिन चाइना ने इसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाते हुए करीबन 3000 किलोमीटर दूर से एक सर्जरी की है, जो ब्रेन सर्जरी थी 5G नेटवर्क के ऊपर। और यहाँ पे फायदा ये होने वाला है इसका कि एक कंट्री में बैठा डॉक्टर दूसरी कंट्री के पेशेंट को इस तरीके से ऑपरेट कर पाएगा। तो यहाँ पर चाइना ने ब्रेन सर्जरी की है, जो कि 5G नेटवर्क पे की गई पहली दुनिया की ब्रेन सर्जरी है। अब बात करते हैं चाइना के हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क की। अगर आप 10 साल पहले देखते हो चाइना के हाई स्पीड रेलवे ट्रैक्स को, तो वो इतने ज़्यादा नहीं थे, एक बहुत ही छोटी संख्या में मौजूद थे। लेकिन आज के वक्त में देखोगे, करीबन 10 साल बाद देखोगे, तो उन्होंने इतने ज़्यादा बना दिए कि अगर पूरी दुनिया के हाई स्पीड रेलवे ट्रैक को कंबाइन कर दिया जाए तो भी चाइना का ही ज़्यादा होगा। अब जहाँ पे चाइना में पहले 1 से 2 दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रेन से ही, वहीं पर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क की मदद से वो कुछ ही घंटों में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ पर चाइना के अंदर सभी लोग अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सुविधा दे रखी है उनको कि जो लोग प्लेन में सफर नहीं कर सकते वो लोग हाई स्पीड रेलवे की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं काफी सस्ते में। इसी के साथ साथ इन्होंने दुनिया का सबसे लंबा पुल भी तैयार किया, जो कि करीबन 165 किलोमीटर का पुल है, जो कि समुद्र के ऊपर बनाया गया। और इसी के साथ साथ दुनिया का सबसे लंबा दूसरा पुल भी चाइना के अंदर ही है, जो करीबन 114 किलोमीटर का था, जो समुद्र के ऊपर बनाया गया था। ये बात तो सभी को मालूम है कि
चाइना के कुछ हिस्सों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से वो अपने कोल पावर प्लांट बंद कर रहा है और वो बढ़ रहा है सोलर एनर्जी की तरफ, जहाँ पर उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म खोला है। करीबन 40 मेगावाट ये बिजली उत्पन्न करता है। और इसी के साथ साथ टेंगर डेजर्ट सोलर पार्क, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो करीबन 43 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में मौजूद है। यहाँ पर करीबन 1547 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है और जिसको ग्रेट वॉल ऑफ सोलर भी कहा जाता है चाइना के अंदर। और इसी के साथ साथ डेटोंग सोलर पावर प्लांट, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, जो 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। और इसी के साथ साथ 2016 के करीब में इन्होंने सोलर पैनल एक्सप्रेस हाईवे भी बनाया था, जो कि रोड पर ही इन्होंने सोलर पैनल लगा दिए थे, जिसपे आप कोई भी गाड़ी चढ़ा सकते थे। यहाँ पर ये रोड से भी बिजली उत्पन्न कर रहे थे। चाइना के अंदर एक हाईटेक सुपरमार्केट भी मौजूद है, जिसको बोला जाता है हेमा सुपरमार्केट, जहाँ पर आप खुद भी जा सकते हो या फिर अपने मोबाइल से भी यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर आप जाओगे तो अपने मोबाइल से ही सारा काम कर दोगे, पेमेंट भी मोबाइल से कर दोगे। इसी के साथ साथ इन प्रोडक्ट के बार कोड को आप स्कैन कर सकते हो, जिसके बाद में आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको अगर कोई रेसिपी बनानी है तो ये भी सजेस्ट कर देगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी होती है। यहाँ पर आप जब चेकआउट करोगे तो आप अपने फेस से भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ अपने मोबाइल से भी पेमेंट कर सकते हो बार कोड को स्कैन करके, या फिर नॉर्मल तरीके तो होते ही हैं पेमेंट करने के। सीसीटीवी कैमरा तो कई कंट्रीज अपनी मेन सिटीज में लगाती है, लेकिन चाइना के अंदर कुछ जगहों पे ऐसे सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं जिसके अंदर एआई भी मौजूद है, जो आपके फेस, हाइट, एज और जेंडर को डिटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है किसी मुलजिम को पकड़ने में, क्योंकि हर सीसीटीवी कैमरा को मालूम है कि वो चोर कौन है, जिसके बाद में उसे डिटेक्ट करने में आसानी रहती है। और जाते जाते एक और बात कि दुनिया की टॉप 20 टेक कंपनीज की लिस्ट में चाइना की 9 कंपनी भी मौजूद है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा टारगेट दूंगा 12,000 लाइक का, वो सिर्फ 20 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और 20 घंटे में तो मुझे लग रहा है 16,000 लाइक हो गए थे। मैंने सोचा था 5-6 दिन होंगे तो आराम से बनेगी वीडियो, लेकिन धैर्य से प्रेशर आ गया, क्योंकि मैंने कहा था कि अगले ही दिन बनाऊंगा। खैर कोई नहीं, बनाई तो है वीडियो, थोड़ी बहुत मेहनत लग गई। लेकिन फिर भी अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने वीडियो डाली भी है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।